उस लड़की को बचपन से ही डिजाइन का असाधारण हुनर हासिल था। बस एक अचानक आई प्रेरणा की चमक ही काफी होती और वह ऐसा चोंग-सम तैयार कर देती जिसे लोग सदियों तक याद रखते। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसने यूं ही एक लिपस्टिक का रंग चुन लिया और वह शेड पूरे महल में बेहद लोकप्रिय हो गया। साधारण कपड़े और आभूषण भी उसके हाथों से और अधिक शाही और आकर्षक लगने लगते थे। उसके द्वारा सजाए गए परिधानों को रईसों और उच्च कुलीन लोगों तक ने बेहद पसंद किया, लेकिन उसकी साधारण पृष्ठभूमि के कारण एक कुलीन महिला हमेशा उसे नीचा दिखाती रहती थी। उसने तो यहाँ तक किया कि लड़की पर पानी से भरी बाल्टी उड़ेल दी और भीड़ का मजाक उड़ाते हुए बोली कि वे सब एक गांव की लड़की के बनाए कपड़े पहनते हैं। उसे नाराज करने से डरते हुए बाकी लोग भी तुरंत उसके साथ हो गए और लड़की के काम की आलोचना करने लगे। गुस्से से भरी होने के बावजूद लड़की ने खुद को शांत रखा। अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए उसने एक युवा कुलीन महिला के लिए कपड़े डिजाइन करने का काम स्वीकार कर लिया। वह महिला ऊपर से तो विनम्र दिखी, लेकिन उसने मौका पाकर एक अजीब मांग रख दी। उसने लड़की से कहा कि वह उसकी जगह ब्लाइंड डेट पर जाए। जल्द ही डेट का दिन आ गया। लड़की को पीछे से देखकर युवक ने स्वाभाविक रूप से उसे ही अपनी होने वाली साथी समझ लिया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा उसकी अद्भुत सुंदरता देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपना परिचय देना ही चाहता था कि लड़की ने उसे रोकते हुए कहा कि उसे उसके कपड़ों का नाप लेना है। यह कहकर वह उसके पास जाकर नाप लेने लगी। चकित होकर युवक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि पुरुषों और महिलाओं को एक उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया, एक दर्जी के काम में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होता। कुछ समय बाद वह उसी युवक से एक पुस्तकालय में फिर मिली। उसने तुरंत उसे एक भोज में आने का निमंत्रण दिया और लड़की खुशी खुशी मान गई। लेकिन वहां पहुंचते ही युवक की छोटी बहन दौड़कर उससे लिपट गई। यह दृश्य देखकर लड़की ने गलतफहमी में उसे रंगीन मिजाज आदमी समझ लिया और गुस्से में वहां से जाने लगी। तभी कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। एक युवा कुलीन महिला ने उसे पहचान लिया और आदेश दिया कि वह सबको चाय परोसे। लड़की ने उनके घमंड और बदतमीजी का विरोध किया। तभी एक अमीर युवक ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। पलक झपकते ही वह आदमी वहां आ पहुंचा और उसका हाथ रोक लिया। अमीर युवक ने गुस्से में पूछा कि वह कौन है। उस आदमी ने उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। ये सुनते ही युवक डर से कांप उठा, तुरंत झुककर माफी मांगने लगा। उस आदमी के जाने के बाद भीड़ उसके पास उमड़ पड़ी और उसकी पहचान पूछने लगी। कांपती आवाज में उस युवक ने जवाब दिया, वह है